हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। ऐसी आशा और उम्मीद है। दोस्तों, कई समय के बाद या काफ़ी समय के बाद अपन फिर से जुड़ रहे हैं और एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से अपन अपनी पढ़ाई को इस प्रकार मजबूत कर लेंगे कि जीके से संबंधित कुछ भी बिंदु पूछा जाएगा तो वो हमारी नज़र से बाहर नहीं रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलो, हमारा प्रयास है कि अपन लगातार इस प्रकार की वीडियो डालते रहें, जिससे अपन कम समय में अधिक बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें और कुछ ऐसे ही बिंदु रखने का प्रयास किया जाएगा जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो चलिए फिर बिना देर के शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का टॉपिक रहेगा आदिवासियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रखे गए हैं इसमें, वो क्या है जान लेते हैं। आदिवासियों का कल्पवृक्ष, हरा सोना और कुंभ मसीहा, इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। आदिवासियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आदिवासियों का कल्पवृक्ष। आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ और इससे जो पेय पदार्थ प्राप्त होता है उससे क्या बनाई जाती है, महुड़ी या फिर देसी शराब के नाम से भी जानते हैं। और जैसे महुआ के वृक्ष आपसे पूछ लें कि ये कहाँ पाए जाते हैं तो दक्षिणी राजस्थान में, और दक्षिणी राजस्थान में भी अगर ज़िले पूछ ले तो क्या होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। आपको अच्छे से याद रखना है कि कल्पवृक्ष का जो पेड़ है महुआ आदिवासियों का, वो कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। अब जो महुआ है इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है मधुका लोंगोफेलिया। मधुका लोंगोफोलिया महुआ वृक्ष पाया जाता है और इससे पेय पदार्थ निकलता है, उसे क्या बनाई जाती है, देसी शराब बनाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाया जाता है ये, और वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया। फिर अगला है हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना किसको कहा जाता है, बांस को कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बेम्बूसा वल्गेरिस। आपको वैज्ञानिक नाम अच्छे से याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। फिर विश्व की सबसे लंबी घास कहा जाता है किसको, बांस को। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी घास किसको कहा जाता है, बांस को। और बांस की अधिकता के कारण ही हमारे ज़िले बांसवाड़ा का, हमारे जो राजस्थान का ज़िला है बांसवाड़ा, उसका नाम भी क्या रखा गया है, बांसवाड़ा। और जो बांस के वृक्ष हैं वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, दक्षिणी राजस्थान में। तो यहाँ से आपको वैज्ञानिक नाम अच्छे से याद रखना है, और विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है ये भी याद रखना है, क्या हो जाएगी, बांस हो जाएगी। फिर है आदिवासियों का कुंभ, जो कहाँ बढ़ता है, नवाटापरा गांव, डूंगरपुर में। और वेणेश्वर धाम आदिवासियों का कहा जाता है कुंभ को। जो इनके संस्थापक कौन है, संत मावजी हैं, और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित है। और मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। और त्रिवेणी संगम बनता है कौन कौन सी नदियों का, सोम, माही और जाखम का। कौन कौन सी नदियाँ आएंगी त्रिवेणी संगम में, सोम, माही और जाखम। फिर अगला है मसीहा। आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। इनको आदिवासियों का बावजी भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मोतीलाल तेजावत की जन्मस्थली कहाँ है, तो आपको बताना है कोलियारी गांव, जो कहाँ आता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर ये कामदार कहाँ के हुआ करते थे, झाड़ोल ठिकाने के। और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था, 21 सूत्री मांग पत्र और मेवाड़ पुकार। ये सब किसकी देन है, मोतीलाल तेजावत की। तो मोतीलाल तेजावत के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन मैंने जितने भी लिखवाए हैं वो सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कल्पवृक्ष महुआ, पेय पदार्थ प्राप्त होता है, उसे क्या बनाई जाती है, देसी शराब बनाई जाती है।
और ये कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। और वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? मधुका लॉन्गिफोलिया। फिर है आदिवासियों का हरा सोना क्या है? बांस। और वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बेम्बूसा वेलगेरिस से। और विश्व की सबसे लंबी घास पूछे तो क्या हो जाएगा? बांस है। ठीक है। फिर बांस पेड़ की अधिकता के कारण ही बांसवाड़ा नाम रखा गया है, बांसवाड़ा जिले का। और ये जो बांस के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। आदिवासियों का कुंभ नवाटापरा गांव डूंगरपुर में पड़ता है, वेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और अगर वेणेश्वर धाम के संस्थापक पूछे तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे? संत माव जी। ठीक है। फिर यहाँ पर खंडित शिवलिंग की प्रतिमा भी स्थापित है। और यहाँ पर मेला भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। त्रिवेणी संगम लगता है यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का? सोम, माही और जाखम का। और आदिवासियों की मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। और इनको आदिवासियों का बावजी भी कहा जाता है। जन्मस्थली है कोल्यारी गांव, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और ये जाडोल ठिकाने के कामदार हुआ करते थे। और इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, 21 सूत्री मांग पत्र रखा था, जिसको मेवाड़ पुकार के नाम से भी जाना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आया होगा। और यहाँ से कैसे भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सही अवश्य करोगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।